आज जो सीड प्लाट पे हम गेहूँ की बोनी करी रहा है और इनमें C306 एक नस्ल है उसकी बोनी करांगे। या जो नस्ल है कम पानी की नस्ल है कि 2 पानी चाहे। और यह नस्ल जो गेहूँ की है C306 के बोने से पहला हम बीज के उपचारित करांगा एज़ोटोबैक्टर एम PSB से उपचारित करांगे। एज़ोटोबैक्टर एम PSB एक जीवाणु है जो कि ज़मीन में जो पड़ी खाद है, सुपर खाद है, जो यूरिया खाद कहवा या फिर नाइट्रोजन है, उके घुलनशील अवस्था में लईने पौधा के उपलब्ध कराने में मदद करे। इका लिए अपन को बीज को एज़ोटोबैक्टर एम PSB से उपचारित करांगा। उपचारित किस तरह से करना उका बारे में अभी अपन जानांगा। चलो चल जाम सिंह। चलो भैया अभी जाम सिंह कही है ये अपना कितना गांव है? 25 किलो। कितना बीघा में बोएगा? 1 बीघा। 1 बीघा में 25 किलो बोएगा है ना। तो ये जो 25 किलो गेहूँ है अपना 1 बीघा में बोने के लिए उसका लिए अपन के पहला बोनी से पहला एक उपचारित करांगा है ना। उपचारित अपन एज़ोटोबैक्टर से करांगा। देखियो एज़ोटोबैक्टर लिखियो है ना। और ये पे अपना गेहूँ की उम्र भी मंडी और ये में क्लियर लिखियो है कि सभी एक दली फसलों के लिए, मतलब अपना गेहूँ के कर सकता है क्या उपचारित, मक्का के कर सकता, जो मतलब दाल वाली फसल नहीं है उसका लिए उपचारित करने के लिए यू है। एक दली मतलब मक्का होगी, अपनो गेहूँ होगी, इस तरह की फसल के उपचारित करने में यो काम आए है नहीं। और लिखियो जीवाणु खाद। इसी तरह से यो जो PSB अपन कवा पे देखियो PSB लिखियो, यो भी एक जीवाणु है नहीं, जीवाणु खाद है। और ये सभी फसल के लिए उपयोग है। इका ऐसा नहीं है कि इन्हीं फसल का लिए, गेहूँ का लिए, सभी फसल में वो फायदो करेगा है ना। तो इको भी काम ये है कि अब जो अपना खेत में सुपर खाद पड़ियो रहे, यह सल्फर जो है उनके जो सुपर खाद है उनके खाने लायक अवस्था में पौधा के लाए और पौधा के वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। और धीरे धीरे कहीं है कि जीवाणु की संख्या खेत में बढ़ेगा तो खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगा है ना। पहला तो ये खेत में था ही जीवाणु, लेकिन रासायनिक खाद तरह तरह का खाद डालने से ही सब खत्म हो गया, ये कम हो गया जमीन में। इसका लिए अपना ये जीवाणु अपना खेत में बढ़ाना है नहीं। ये कि अपन अपना 1 बीघा में कितना बीज बोई तो 25 किलो। 25 किलो बीज बोए है नहीं। तो यो अपनों का ही पैकेट है 150 ग्राम को। तो अपन कहिए यो जो एज़ोटोबैक्टर है 1 किलो के लिए 5 ग्राम की जरूरत पड़े, तो अपना जो 25 किलो जो बीज है उसका लिए अपने 125 ग्राम एज़ोटोबैक्टर की जरूरत है। इनमें कहिए अपने थोड़ा गोबर भी चाहेगा क्योंकि ये आसानी से चिपक जाए, तो थोड़ा इतना गोबर ले ले है ना। हाँ बस इतना गोबर तो धीरे धीरे थोड़ा गोबर के बारीक करी डाल दे में कि अपना ये जो PSB में एज़ोटोबैक्टर है नहीं आसानी से चिपकी जाए। नहीं गाँव तो अपना थोड़ा सूखा है, इनकी वजह से मैं चिपकेगा नहीं। तो इसका लिए अपने थोड़ा गोबर थोड़ा बारीक करी डाल, इन्हें तो लोंदा में ही डली जाएगा। डाल दियो गोबर यहाँ से काटिए। और यो अपन कहीं है अब इसका बाद में अपन एज़ोटोबैक्टर डालेंगे है ना। तो यो भी अपने 125 ग्राम डालना ले। यो हो गयो 125 ग्राम है ना। अब अपना थोड़ा बची भी ना एज़ोटोबैक्टर। अब इनके मिले दे अच्छी तरह से अपने मिलाना है ना। पानी छिटना पड़ेगा कहीं मत तो मिलाने की कोशिश कर। हाँ जी ज़्यादा घसणो भी नहीं है, आराम आराम से मिले दे, आराम से मिल जाएगा। यो PSB को पैकेट है, इको मुख्यतः काम है यो है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब जमीन में पड़ी फास्फोरस के अघुलनशील जो फास्फोरस है उसके घुलनशील अवस्था में लाए और पौधा के उपलब्ध कराए। ये 5 ग्राम है ना। तो चाहे PSB हो, एज़ोटोबैक्टर हो या कोई भी राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा, उन सबको नियम यही है 1 किलो बीज 5 ग्राम अपने PSB ये जो भी है जीवाणु खाद उके लेना। ठीक है। अब यो भी अपनो निकालना 125 ग्राम। 125 ग्राम की घटे थोड़ो हो गो ले वो ग्राम है ने। और इनमें 25 ग्राम बची गयो। चल मिला एक है आसानी से धीरे धीरे मिला दे।
अब इके अपने गाँव में मिलानो अच्छी तरह से धीरे धीरे चल मिक्स कर। मिलेगी अच्छी तरह से, कहीं बोने में तकलीफ नहीं देगा। सीडिल में है या फिर तीसिया में तो नहीं फंसी जाए, नहीं फंसे देख, ये तो हुई है ना, आराम से मिल गयो। तो यो अब अपन बोएंगे है ना। अब अपने उपचारित हुई है ना, अब अपना बोने के लिए तैयार है। अपने एक में एक सावधानी यह भी रखनी है कि हम लोग मान लो अपना दिन भर को 25 किलो या 50 किलो बीज बोना, उतना ही अपना उपचारित करीन रखना है। अगर अपने कल फिर बोनो है तो कल फिर उपचारित कर लो, केवल 10 मिनट लगे हैं है ना, तो अपने ज़्यादा बीज उपचारित करीन नहीं रखना। मान लो आज 50 किलो बोनो है तो 50 किलो उपचारित कर लो, और उपचारण करने के बाद में इसे अपने छाँव में ही रखना है, क्योंकि ये सब जीवाणु अगर धूप में रख दिया तो वैसे ही मर जाएगा, तो कोई अपना फायदो होने वालों नहीं उपचारित करने से है ना। तो जो उपचारित करने के बाद में जो अपना खोड़ा में बीज आए ले गया, और बाकी बीज अपने छाँव में ही छोड़ना है ना, धूप में नहीं रखना। और ध्यान रखना है कि अपने 50 किलो बोनो तो 50 किलो उपचारित करो, 25 किलो बोनो तो अपने 25 किलो उपचारित करना है ना। ज़्यादा बीज उपचारित कर लेंगे तो वो बीज कहीं है कि मान लो अपना गाँव जैसी चीज़ है, अब ये खाने में भी आए, अपन ने मान लो ज़्यादा उपचारित कर लियो तो ये तो खराब हो जाएगा नहीं, फिर खाने में नहीं आएगा ये। तो किसान के लगे कि हमारे 25 किलो उपचारित करना तो 25 ही किलो करना चाहिए, और 30 किलो करना तो 30 किलो ही करना चाहिए, क्योंकि यह खाने वाली चीज़ है। अगर बची जाएगा तो फिर खाने के लिए उपयोग नहीं होएगा। यो जो अपना एजोटोबैक्टर है और यो जो PSB है, यो कहीं है कि बहुत सस्ता है, 5 रुपये में किसान के आसान से उपलब्ध हो जाए। और इके अपन ने इकाली उपचारित करियो कि अपना जो खेत में जो खाद पड़े रहे, जैसे नाइट्रोजन या यूरिया खाद है, अपन खाद डाला, कुछ तो पौधा के लग जाए और कुछ अपनों खेत में पड़े रहे। उसी तरह से सिंगल सुपर फास्फेट है या सुपर खाद अपन कवा है ना, वो खाद भी कुछ तो पौधा के लग जाए और कुछ खेत में पड़े रहे, तो वो ऐसा ही पड़े रहे, वो पौधा के उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये दो ही जो एजोटोबैक्टर और जो PSB है, इनको काम ये हो कि जो खाद पड़ी हो नहीं खेत में, ये जीवाणु है, ये जीवाणु ना खाद के पौधा के लिए उपलब्ध कराए। ले लीजिए वहाँ बच्चा